नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे कैसे लगाने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको फाइनेंशियल मार्केट की जानकारी नहीं होती है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे लगाते हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो इस समझ-बूझ के साथ उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि उनको वो आगे चलकर एक अच्छा रिटर्न उनको मिलेगा। बट दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कुछ गलतियाँ हैं जो अगर आप करोगे तो ठीक, आप सोच तो सही रहे हो कि आगे चल के आपको हाईली रिटर्न मिले, लेकिन अगर वो गलतियाँ आप करोगे तो आपको हाईली रिटर्न नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपना ये वीडियो आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आखिर ये है क्या? तो यहाँ पर हम लोग एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो फंड मैनेजर होता है हमारे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेगमेंट में वो पैसा लगाता है और वहाँ से वो एक अच्छा रिटर्न निकाल कर हमें देता है। इसलिए दोस्तों हमें फंड मैनेजर के बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिर वो पैसे हमारे कहाँ यूज कर रहा है, कहाँ लगा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये बताना चाहूँगा कि किसी भी फंड को लेते समय आप उसके फंड मैनेजर के बारे में ज़रूर जानिए कि आखिर वो उस फंड मैनेजर का नाम क्या है और उसका डिटेल्स आप चेक करिए। साथ ही जो उस फंड का भी डिटेल चेक करिए जिसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, साथ ही उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात ये है कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो मार्केट फॉलिंग के वक्त क्या होता है कि जो हमारे म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उसके अमाउंट गिरते रहते हैं। गिरने के कारण आपको एसआईपी के थ्रू जो म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे हो आपको उसको क्लोज नहीं करना है, आपको उस पोजीशन को स्विच नहीं करना है, बल्कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से पैसे को इन्वेस्ट करते रहना है। जो कि आपका पर्टिकुलर जिस डेट पे आप इन्वेस्ट करते हो आपको उसको ब्रेक नहीं होने देना है, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है अगर आप एक अच्छा रिटर्न चाहते हो तो। साथ ही मार्केट फॉलिंग के वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर इंडेक्स डाउन हो रहा है तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने हैं। जैसे सपोज कि आप 1 तारीख को पैसे इन्वेस्ट करते हो, हर मंथ की 1 तारीख को आप पैसे लगा रहे हो, तो सपोज कि निफ्टी में करेक्शन आया, इंडेक्सेस में करेक्शन आया, अगर 400 पॉइंट 300 पॉइंट अगर वो डाउन हो रहा है तो आपको वहाँ पर भी एक्स्ट्रा पैसे लगाने हैं। एक तो पैसे आप जो पर्टिकुलर एक डेट पे लगा रहे हो वो तो अलग की बात हो गई, वो तो आप लगा ही रहे हो। साथ ही एक पैसे को आपको और लगाना है, वो भी होल अमाउंट लगाना है। सपोज 4 या 5 हज़ार रुपये आप पार्ट वाइज लगा सकते हो, इसको लमसम बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट में फॉलिंग आएगा, डाउन होगा, इंडाइसेस हमारे डाउन होंगे तो आपको क्या करना है, आपको कुछ पैसे को लमसम अमाउंट के थ्रू लगा देना है ताकि आप वहाँ पर जो भी फंड लिए हुए हो उसकी आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल सके। और इन चीज़ों के अलावा आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि अगर आपकी एसआईपी जो है, आपका म्यूचुअल फंड में जो आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर वो एक लंबी अवधि के लिए है, अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, टाइम के साथ उसके पैसे को भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सपोज आप 1000 पर मंथ लगाते हो तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है कि आपको 1000 से आपको 1500 या फिर 2000 ऐसे आपको पैसे लगाने हैं। मतलब उसको इंक्रीज करना है, आपको डिक्रीज नहीं करना है, ब्रेक नहीं होने देना है, स्विच नहीं करना है, आपको पैसे को बढ़ाना है अगर आप आगे चलकर एक अच्छा रिटर्न चाहते हो तो। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप फंड को लंबी अवधि के लिए रख रहे हो तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, इन शेयरों में आपको, इन फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप के जो फंड होते हैं जितना आपको ज़्यादा दिखते हैं, उनके परसेंटेज जितने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि वो जिस समय मार्केट फॉलिंग के वक्त वो डाउन भी ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। तो अगर आपका इमेजिनेशन 25 ईयर 30 ईयर के लिए है तो आप लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये 3 पॉइंट लिख कर रख लो कि आपको ये 3 पॉइंट कभी नहीं भूलने हैं। सबसे पहली चीज़, टाइम के अकॉर्डिंग आपको पैसे को इंक्रीज करना है म्यूचुअल फंड्स में। दूसरी चीज़, आपको अगर 25 ईयर 30 ईयर के लिए अगर आपको किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका वो फंड लार्ज कैप का होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, फॉलिंग के टाइम पे आपको एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहना है, उससे स्विच नहीं होना है, एग्जिट नहीं होना है, बल्कि जब भी करेक्शन आएगा मार्केट में आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, लमसम अमाउंट के थ्रू पैसे को लगाना है उसमें, ताकि दोस्तों आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिल सके और आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़े। तो दोस्तों अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हो तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपका इमेजिनेशन जो है, जो एक बड़ा अमाउंट आप चाहते हो कि रिटर्न में हमको मिले, वो कहीं ना कहीं आपका ये इमेजिनेशन सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।